गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब बच्चे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो हम लोग अपना प्रीवियस चैप्टर गिव एंड टेक फिनिश कर चुके हैं और फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आपको जब चैप्टर का नाम सुना लॉन्ग एंड शॉर्ट तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए या आ भी रही होंगी कि चैप्टर के अंदर क्या होगा, है ना, क्या पढ़ेंगे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट में। तो बिल्कुल बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जानने की हमेशा रहनी चाहिए कि हम इसमें क्या नया सीखने वाले हैं, क्या नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं इसमें आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना प्रीवियस कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, जब आप क्लास 2 में थे तो आपने वहाँ पे एक चैप्टर पढ़ा था सेम यही लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने कुछ मेजरमेंट्स किए थे। ठीक है, उसमें हमने अपने आसपास की चीज़ों को, यानी कि अपने आसपास में जो आपके पास आपका इरेजर है, शार्पनर है, आपकी पेंसिल है, उनको हमने मेजर, उनकी लेंथ को हमने मेजर किया था। और उनको हमने कैसे मेजर किया था? विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर एंड हैंड स्पैन। काफी बच्चों को याद आ गया होगा कि हमने हैंड स्पैन, फिंगर की मदद से चीजों की लेंथ को मेजर किया था। और क्लास में हमने डिस्टेंस भी मेजर की थी, अपनी बेंच से क्लास के जो विंडो है वहां तक डिस्टेंस मेजर की थी, डोर तक की डिस्टेंस मेजर की थी। कैसे मेजर की थी बच्चों? फुट स्टेप से। कैसे मेजर की थी? फुट स्टेप से, है ना। तो हमने ये स्टेप से अपनी फिंगर से, अपने हैंड स्पैन से लेंथ को और डिस्टेंस को मेजर किया था। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर में लॉन्ग एंड शॉर्ट में हम यही चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पुराने देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजों की लेंथ मेजर करके दिखाऊंगी और आपको भी ये घर में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप जिन चीजों की मैं यहाँ पे लेंथ मेजर कर रही हूँ, आपने वहां जब उनकी लेंथ मेजर की तो आपकी कितनी थी। ठीक है, चलो तो हम इस इरेजर से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस इरेजर। ठीक है, ओके, 1 फिंगर। कैसे मेजर करूंगी बेटा मैं इसकी लेंथ? फिंगर से करूंगी या हैंड स्पैन से करूंगी? आप ही मुझे बताओ, फिंगर यूज करूंगी या हैंड स्पैन यूज करूंगी? ऑब्वियसली मैं अपनी फिंगर यूज करूंगी क्योंकि ये मेरे हैंड स्पैन से बहुत बड़ा है। मैं अपने हैंड स्पैन से इस इरेजर को मेजर नहीं कर सकती, तो इसे मेजर करने के लिए मुझे अपनी फिंगर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई फिंगर टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस इरेजर। ठीक है, ओके, 1 फिंगर। देखो ध्यान से, मैंने बिल्कुल इसके यहाँ इस जगह से, इस किनारे से अपनी फिंगर को टच किया है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने इसकी लेंथ मेजर करना शुरू किया है। ठीक है, 1 फिंगर, देन 2 फिंगर एंड थोड़ा सा, पूरी फिंगर नहीं है मेरी, 2.5 के करीब फिंगर। ठीक है, 2.5 फिंगर। तो इसकी लेंथ क्या है बेटा? इरेजर की लेंथ क्या है? 2.5 फिंगर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। ठीक है, ऑफ दिस पेंसिल। तो इसकी भी सेम मैं लेंथ अपनी फिंगर से मेजर कर सकती हूँ। सेम या यहां से मेजर करना स्टार्ट करूंगी। 1 फिंगर, 2 फिंगर, बिल्कुल हमें बहुत पास पास फिंगर रखनी है अपनी। 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर, 6 फिंगर, 7 फिंगर एंड 8 फिंगर। तो लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज 8 फिंगर्स। तो मैं फिंगर्स बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर इस पेंसिल की लेंथ को या इस इरेजर की लेंथ को मेजर किया था। ठीक है, तो आप भी जब अपनी पेंसिल और अपने इरेजर की लेंथ को मेजर करोगे तो देखो मेरी पेंसिल इतनी बड़ी है, हो सकता है आपकी पेंसिल इससे ज्यादा बड़ी हो सकता है कुछ बच्चों की इससे छोटी हो। ठीक है, तो आप जैसे भी उसे मेजर करोगे, मेरे हैंड स्पैन से बड़ी थी तो मैंने फिंगर से मेजर किया। आपके हैंड स्पैन के बराबर अगर आपकी पेंसिल है तो आप हैंड स्पैन से भी मेजर कर सकते हो, लेकिन आप जिससे भी मेजर करोगे वो आपको उसके पीछे लगाना है। लाइक फिंगर्स, हैंड स्पैन, जो भी आप मेजर करोगे, जिससे भी मेजर करोगे, वो आपको अपने जो मेजर करने के बाद जो आपकी लेंथ आई है उसके पीछे लगाना है। लाइक मेरी 8 आई थी, इसकी लेंथ कितनी थी? 8 फिंगर्स।
8 फिंगर, ठीक है। जब तक आप मुझे फिंगर या हैंड स्पैन क्लियर नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने किससे मेजर किया है, ठीक है। तो इनको हम मेजरिंग यूनिट बोलेंगे, ठीक है, कि आपको यूनिट लगानी है पीछे, ठीक है। चलो नाउ मेरे पास ये बॉक्स है, अब मैं इसको मेजर करने जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को कैसे मेजर करूंगी? फिंगर से भी मेजर कर सकती हूँ, मैं इसको हैंड स्पैन से भी मेजर कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलो 1 हैंड स्पैन, और देखो ध्यान से देखना बच्चों, 1 हैंड स्पैन को हम ऐसे देखो यहां से यहां तक, ये हमारा हैंड स्पैन होता है, ठीक है। 1 हैंड स्पैन यहां से, देन फिर यहां से 1 2 3 एंड 4 फिंगर। तो कितनी हो गई इसकी लेंथ बेटा? 1 हैंड स्पैन एंड 4 फिंगर। कितना हो गया? 1 हैंड स्पैन एंड 4 फिंगर, ठीक है। ये मैं आपको लिख के भी बताऊंगी आपकी नोटबुक में कि आपको कैसे नोट करना है। लास्ट में मैं आपको जो वर्कशीट दिखाऊंगी उसमें मैं ये लिख के भी दिखाऊंगी कि लिखते कैसे हैं इसको, ठीक है। तो ये कितनी है बेटा इसकी लेंथ? 1 हैंड स्पैन एंड 4 फिंगर। चलो तो ये भी हो गया। अब सबके पास वाटर बॉटल तो है ही है। नाउ आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस वाटर बॉटल। तो मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो सेम मैं वही 1 हैंड स्पैन, देखो 1 हैंड स्पैन एंड यहां से फिर मेजर करो 1 एंड इस वाली फिंगर से करना है, यहां से 1 एंड 2 फिंगर, 1 हैंड स्पैन एंड 2 फिंगर। यू कैन मेजर दिस लेंथ विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स ऑल्सो, ठीक है। आप अपने फिंगर्स से भी इसको मेजर कर सकते हो। बस आपको पीछे लिखना है कि आपने मेजर किससे किया है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने फिंगर से मेजर करके दिखाती हूँ पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 क्या है बच्चों? 15 फिंगर्स। और हैंड स्पैन में जब मैंने मेजर किया था तब कितना था? 1 हैंड स्पैन एंड 2 फिंगर, 1 हैंड स्पैन एंड 2 फिंगर। तो ये समझ में आया? यानी कि 15 फिंगर्स, जो मेरी 15 फिंगर्स थी वो मेरे किसके बराबर थी बच्चों? 1 हैंड स्पैन एंड 2 फिंगर्स के इक्वल थी, ठीक है। चलो तो बेटा अब मैंने अपना हैंड स्पैन भी यूज किया, अपनी फिंगर्स भी यूज की। अब मुझे मान लो कोई बड़ी और इससे भी ज्यादा लंबी लेंथ की चीज मेजर करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब तक हमने छोटी छोटी चीजों की लेंथ मेजर की, लाइक योर इरेजर, योर पेंसिल, बट नाउ वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक है। ये वायर सबको दिख रहा है। अब मुझे इस वायर की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस वायर की लेंथ अपनी फिंगर से मेजर करूं? हाँ कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर करते करते बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब मेरे पास दूसरा भी तरीका था विद द हेल्प ऑफ माई हैंड स्पैन, कि मैं इसकी जो लेंथ है वो अपने हैंड स्पैन से मेजर कर लूं। हाँ ये भी कर सकती हूँ, बट अभी तो ये वायर छोटा है तो मैं हैंड स्पैन से मेजर कर सकती हूँ। अगर ये वायर मेरा और बड़ा होता तो क्या ये पॉसिबल था कि मैं हैंड स्पैन से भी इसकी लेंथ मेजर कर लूं? नहीं ना, फिर हमें कोई और यूनिट चाहिए कि मेजर करने के लिए हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो अब अपना जो नया तरीका है वो लेते हैं अपना आर्म, ठीक है। दिस इज माई आर्म, सबको दिख रहा है? आर्म मतलब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम आर्म, इससे हम अपना अब मेजर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आर्म से कैसे मेजर करते हैं, तो इससे मेजर हम क्यों करते हैं और कब करते थे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, ये मेजरिंग यूनिट यानी कि आपके स्केल आप सबने देखा है, तो स्केल हुआ आपके घर में, और मीटर स्केल होते हैं, बड़े बड़े मेजरिंग टेप होते हैं। पहले ये सब नहीं था, तो हम चीजों को कैसे मेजर करते थे? हम यही सब करके यही फिंगर्स का, हैंड स्पैन का, आर्म्स का यूज करके अपनी चीजों को मेजर करते थे, ठीक है। तो कैसे, देखो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इसको मैं यहाँ पे पकड़ूंगी, ठीक है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है दिखने में। देखो यहाँ पे लगाऊंगी, देखो ये हो गया मेरा 1 आर्म। क्या हो गया बेटा मेरा? 1 आर्म। इसको मैं यहाँ तक, देखो मेरे फिंगर तक इसको क्या कैलकुलेट करूंगी? 1 आर्म, ठीक है।
और ये जो बचा है इसको अगेन यहाँ से यहाँ तक लगाया तो मेरा यहाँ तक आया, देखो यहाँ तक आ रहा है, तो ये हो गया 1.5 आर्म। कितना हो गया? 1.5 आर्म। आर्म, ARM, आर्म, कंधा, ठीक है। अब मुझे इस दुपट्टे की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। ये मेरे पास दुपट्टा है, अब मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो चलो मैं इसकी भी लेंथ मेजर कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय आर्म, ठीक है। मैं आर्म की, क्योंकि बड़ा दुपट्टा है तो मैं इसकी मेजर भी, जो लेंथ मेजर करूंगी वो अपनी आर्म की हेल्प से करूंगी, ठीक है। कैसे करूंगी? देखो यहाँ पे मैंने लगाया यहाँ तक, कितना हो गया बच्चों? 1 आर्म। कितना हो गया? 1 आर्म। फिर देखो यहाँ तक, फिर इसको मैंने यहाँ तक छोड़ दिया और फिर ये जो पॉइंट है इसको यहाँ लगाया यहाँ तक। कितना हो गया बच्चों? 2 आर्म। कितना हो गया? 2 आर्म। देन ये फिर मैंने यहाँ पे लगाया 3 आर्म। कितना हो गया? 3 आर्म। और 3 आर्म से थोड़ा सा और ज्यादा, ठीक है, लाइक 1 हैंड स्पैन, 1 हैंड स्पैन के बराबर और थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 1 हैंड स्पैन से। तो ऐसे हम चीजों को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे एक चीज बताइए कि ये जो दुपट्टा था, ये मेरे आर्म से जब मैंने मेजर किया तो ये 3 आर्म्स था। तो अब आप ये बताइए, तो आप भी अगर इस दुपट्टे को मेजर करोगे तो क्या ये आपके भी 3 आर्म्स के बराबर होगा? सोच के बताइए। ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूं तो मेरे आर्म्स भी आपसे बड़े हैं, ठीक है। मेरा हैंड स्पैन भी आपसे बड़ा है, इवन मेरी फिंगर की विड्थ भी आपसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी ये आर्म्स मुझसे छोटे होंगे तो ये मेजर जो मैं करूंगी ये आपके आर्म्स, जब आप अपने आर्म से मेजर करोगे तो इसकी लेंथ ज्यादा आएगी। और जब मैंने मेजर किया तो इसकी लेंथ आई 3 आर्म्स, और जब आप मेजर करोगे तो इसकी लेंथ में भी आएगी 4 से 5 आर्म, ठीक है। तो अब ऐसे जो भी मेजरमेंट होते हैं, चाहे ये दुपट्टा हो, चाहे ये वायर हो, वायर को भी जब आप लोग मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ योर हैंड स्पैन और योर आर्म, तो इसकी लेंथ अभी तो मेरे आई है 1.5, आपके आ सकती है 2, मे बी 3। तो ये सेम वायर की लेंथ की बात कर रही हूँ मैं, सेम वायर, ठीक है, सेम वायर, सेम दुपट्टा। तो डिफरेंस आएगा, आप जो मेजर करोगे और मैंने जो मेजर किया, इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो इस डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो हम ये यूनिट्स यूज कर रहे हैं, लाइक माई हैंड स्पैन, फिंगर, माई आर्म, तो इनको बोलते हैं बेटा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट और लोकल यूनिट, यानी कि ये लोकल है, ये इनमें डिफरेंस आएगा। आप जब मेजर करोगे, जब आपके फादर मेजर करेंगे, जब मैं मेजर करूंगी, तो इन सब में डिफरेंस आएगा। इसलिए क्या है बेटा? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब हम जो भी चीजें आप लेते हैं, आप मार्केट में जाते होंगे, आप कपड़े लेने जाते हो, तो आपका मेजरमेंट जो आपको कपड़े देता है वो मेजर कैसे करता है? वो करता है स्केल। आपने स्केल देखा होगा, इतना बड़ा सा मीटर स्केल होता है, वो उससे मेजर करता है, ठीक है। तो उससे जब आप भी मेजर करोगे और वो भी मेजर करेगा तो बराबर आएगा। तो वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लाइक स्केल। अब बहुत से बच्चों ने एक इंची टेप देखा होगा, देखा है? जो हम लोग टेलर के पास जाते हैं या घर में मम्मी भी सिलाई का काम करती है तो वो इंची टेप यूज करती है। तो जब उस इंची टेप से टेलर आपका मेजर लेता है, इंची टेप से वो आपका मेजर लेता है, तो वो बिल्कुल मतलब वो होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। वो आपका जब आप भी उससे मेजर करोगे वही सेम चीज जो टेलर ने मेजर की है वो बिल्कुल बराबर आएगी, ठीक है। आपके इंची टेप से भी वही सेम चीज आएगी और उसके इंची टेप से भी वही सेम मेजरमेंट आएगा, वही सेम जो मेजरमेंट आपने किया है वही उसके जो टेलर है, जो मम्मी के भी पास इंची टेप है, उससे भी सेम मेजरमेंट आएगा। तो वो सब होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। और ये जो अपना हैंड स्पैन हुआ, फिंगर हुआ, अपना आर्म हुआ, अपने फुट स्टेप्स हुए, इन सबको बोलते हैं बच्चों हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। इन सबको क्या बोलते हैं हम? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में डिफरेंस पता चल गया होगा और ये वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का। तो तब तक के लिए चलिए ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, चलिए बाय।